हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम 11। तो देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 9th सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हमने एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया था, समझ लिया था कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 समझेंगे। ठीक है, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड भी है, आ भी सकता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, 19 भी थिंकिंग हॉट्स क्वेश्चन जैसा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे 19 और 20 दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन बना के भी रख दिया। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 19 क्वेश्चन नंबर में बोल क्या रखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में तुम देख सकते हो BC डायमीटर है। ठीक है, BC डायमीटर है, आपको साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, विथ अ सर्कल ऑफ विथ सेंटर O, सेंटर इसका O दे रखा है। AB और CD दो कॉर्ड है। ठीक है, और दोनों पैरेलल है और हमें प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल कॉर्ड्स है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखो, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले गिवन लिख लिया कि AB पैरेलल है CD के। ठीक है, BC इज अ डायमीटर, वो भी आप लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि दिख रहा है साफ साफ। टू प्रूफ की बात करें, हमें प्रूफ करना है AB इक्वल CD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करोगे, कॉन्ग्रेंट मारोगे, हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है हम लोगों को कि OB और OA को जोड़ दो। ठीक है, ज्वाइन कर दो। सॉरी, OB नहीं, OD। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना ज्वाइन। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन OD एंड OA। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है तो वो देखो। अब ये दो ट्रायंगल बन गया, OCD और OBA, ये दो ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का हम लोग यहाँ नेम लिख देंगे और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले OA और OD तो आर के OD, हाँ OA और OD तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, और उसी तरह OC और OB रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो दो टर्म तो यहाँ पे मेरे पास आ गया। तीसरा क्या ले, तो तीसरा भी बहुत आसान है, एंगल AOB जो होगा वो एंगल COD के बराबर हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ा ही होगा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग साइड एंगल, साइड देखो दो साइड है और इंक्लूडेड एंगल है, मतलब दो साइड के बीच में एंगल है ना, तो यहाँ साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। और अगर हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया तो इसका मतलब तो हो ही जाता है कि AB इक्वल CD है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट करने के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो CP/CD से प्रूफ हो जाता है। तो हमने लिख दिया AB इज इक्वल टू CD, प्रूफ्ड। समझे? देयरफॉर करके लिख देना तुम लोग। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको 19 नंबर क्वेश्चन तो समझ में आया ही होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 नंबर। देखो 20 नंबर में क्या बोल रखा है। An equilateral triangle of side 9 centimeter is inscribed in a circle. Find the radius of the circle. क्या बोल रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका 9 सेंटीमीटर साइड दे रखा है आपका। ठीक है, और वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, वो इंस्क्रिप्ट है एक सर्कल में। इंस्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि एक सर्कल के अंदर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझे? मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, सर्कल के अंदर ऐसे ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझे? अच्छा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दे रखा है 9 सेंटीमीटर, हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो आपको पहले से ही देखने से लग रहा होगा क्या क्वेश्चन है, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए हम आपको एकदम सिंपल वे में, इजीएस्ट वे में सिखाऊंगा कि इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, हमने यहाँ डायग्राम बना लिया है। ठीक है, डायग्राम में सर्कल बना लिया है और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का। आपको करना है कि AD एक परपेंडिकुलर ही बोलेंगे, AD एक लाइन ज्वाइन कर लेना है थ्रू O। ठीक है, A से D तक, D मतलब ये ट्रायंगल के पेरीमीटर पर एक लाइन ड्रॉ करना, पेरीमीटर नहीं साइड पर बोल लो, साइड पर एक लाइन ज्वाइन करना है थ्रू O। ठीक है, और ये जो होगा वो 90 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा, पहले से नहीं पता है तो सुन लो अभी, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है आपको। आपको अब AD का वैल्यू
निकालना है AD का वैल्यू। कैसे निकालेंगे सर AD का वैल्यू? देखो BD का वैल्यू और CD का वैल्यू बराबर होगा। क्यों सर बराबर होगा? अरे जब 90 डिग्री काटता है ना ये, अगर तुम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, समझे? और ये भी बात है, BC एक कॉर्ड है, सेंटर से लाइन आ रहा है तो बाइसेक्ट ही करेगा, तो BD इक्वल टू CD हो गया। मतलब जो BD इक्वल टू CD होगा वो 9 का हाफ होगा। ठीक है, मतलब BD का वैल्यू 9/2 और CD का वैल्यू भी 9/2। तो AD का वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये कर लेंगे, √9 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर। अब इसको करने के लिए आप इतना करेंगे तो ये नहीं करना, ये जो है ना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप इसको A² माइनस B² के फॉर्मूले पर तोड़ देना। तो 9 + 9/2 इंटू 9 - 9/2, इसको करोगे तो फटाफट तुम्हारा 9√3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा क्या? AD का लेंथ आ जाएगा। अब मैंने आपको एकदम मेरे सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का केस बनता है ना, जब भी एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल होता है और यहाँ से आप सेंटर के थ्रू एक लाइन खींचते हो, तो ये बताएं जो OA है और OD है इसका रेशियो 2:1 होता है। मतलब OA और OD का रेशियो 2:1 होता है, समझे? मतलब OA कितना हो जाएगा? इसका 2/3, इसका 2/3 होगा ना? नहीं समझ में आया? अरे देखो 9√3/2 इन दोनों का सम ही तो होगा। देखो OA और OD दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? AD, और AD कितना है? 9√3/2, और इन दोनों का रेशियो कितना? 2 और 1, मतलब रेशियो पूरा 3 है। मतलब जो 3 है वो इसके बराबर होगा ना। मतलब मान लो अगर हम x कर लेते तो 2x + 1x 3x, तो पूरा जो 3x होगा वो 9√3/2 के बराबर होगा ना। ठीक है, अब वहाँ पे हमको 3x यहाँ पर आया है, हमको 2x फाइंड करना है, हमको OA का वैल्यू चाहिए। तो अगर 2x का चाहिए पहले x को निकाल लो। ठीक है, समझे? और अगर 2x का चाहिए तो यहाँ 2 रखेंगे, पहले ये x का आ गया, फिर से 3x का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये आया। अगर 2x का चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 मर गया, 3 से यहाँ 3 हो गया, तो x का वैल्यू यानी x क्या था हमारा? x का वैल्यू 2 गुना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना में हम लोग लिए थे ना, यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ पे जो हम किए ये छोड़ दो, नहीं समझ में आया होगा तुमको, फिर से मैं बता दूंगा। देखो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आया 9√3, 2 × 3 आ गया। अब हमको 2x का चाहिए, तो 2x = 9√3/2 × 3, ये तो x का ही था। अब इधर हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब ये सब काट के मेरा 3√3 सेंटीमीटर आया। मतलब OA का वैल्यू क्या आ गया? 3√3 सेंटीमीटर। OA का वैल्यू हम 2x से क्यों निकालें? क्योंकि OA और OD का रेशियो हमको पता है 2:1 होता है। ठीक है, तो OA का वैल्यू क्या आ गया मेरा? 3√3 सेंटीमीटर। और तुम देखो OA ही तो रेडियस है, OA ही तो रेडियस है ना सर्कल का, तो OA रेडियस है, तो आ गया हमारा रेडियस। ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर। आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी यहाँ पे आ सकता है रेडियस। ये नहीं समझ में आया तो ये रेडियस नहीं आ पाएगा, समझे? ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आशा है आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।